सॉरी, दोबारा करेंगे। ओम शांति। आज है 15 जुलाई 2025 और मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है आज का, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। माना परमात्मा शिव से। जो श्रीमत पर चलते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा को याद में रहना है। शिव बाबा की ही याद में रहना है, वह हो जाएगी। सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तो पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बने। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो, तो भी उनको देवता नहीं है। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्होंने चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर भल करके उन्होंने चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं, है ना, विदेशों में। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं, वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझ उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं, बोधि हैं। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को फिर हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया। बाप कहते, ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है, तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो, हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम ही समझते हो, है ना। बाबा कहे वह भी अभी तुम ही समझते हो और कोई नहीं समझता। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो, हम भी कांटे थे।
अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं, कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है, हम सो देवता थे, सो फिर आकर अब खुशबूदार फूल बन रहे हैं। खुशबूदार फूल माना ब्राह्मण बन रहे। बाप ने समझाया यह ड्रामा है, आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं था। ये टीवी मोबाइल पहले तो कुछ नहीं था, सिनेमा वगैरह, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। बच्चे भी समझ सकते हैं ये साइंस भी, तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे, जो फिर वहां काम में आएंगे। हम्म दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि बनाते, जो जो काम की चीजें वहां के लायक है वह भी बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर आदि की दरकार नहीं, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की है ना, हवाई जहाज विमानों की, बिजली आदि की दरकार पड़े, वह इन्वेंशन निकालते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। अंडरलाइन है ना, इम्पोर्टेंट लाइन। क्या कहा बाबा ने? ये जो पढ़ाई है वो इस जन्म के लिए नहीं है। तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य के जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए ही पवित्र बनते हैं। और पहले क्या थे? ज्ञान मिलने से पहले क्या थे? नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं, ये तो नहीं समझते है ना, कि अगर वो स्वर्गवासी हो गया फिर तुम तो नरकवासी हो। बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता, बाबा कहे। तो बच्चों का धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबर वार है। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ही तो ऊंचा पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं, बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते क्योंकि नई बात है ना। बाप को भूल जाते क्योंकि नई बात है। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं का बाप समझाते हैं, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। बाबा को तो पता है कि हम परमात्मा हैं, और आत्माओं को भी सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, आत्माओं को बैठ सिखलाओ। वो अपनी पोजीशन नहीं भूलता, उसको पता है मैं परमात्मा हूँ, मैं बाप हूँ। भूलता कौन है? हम बच्चे भूलते हैं। तो बाबा कहे अपने को याद करो, समृद्धि दिलाओ कि आप आत्मा है, दूसरों को भी समझाओ। यह आत्मा ही कानों से सुनती है, और सुनाने वाला कौन है? ज्ञान सुनाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा है। तुम जब किसी को समझाते हो तो फिर ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ही सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वो आत्माओं को सुनाता हूँ। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरों को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। फिर देवता कुल में जाएंगे। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजा रही हूँ।
तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, तुम ब्राह्मण कुल में हो। अभी कहाँ पर हो? ब्राह्मण कुल में हो। फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे फिर कहेंगे कि हम भाई भाई हैं, फिर भाई को पढ़ाते हैं, है ना? भाई भाई तो भाई को ही पढ़ाते, आत्मा को ही समझाते। आत्मा शरीर के द्वारा सुनती। ये बड़ी महीन बात है, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम अभिमान में रहे, देह अभिमान में रहे। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा निश्चय करके सुनो। परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना? शरीर अलग नहीं रहे, आत्मा अलग रही। वहां तो नहीं पढ़ाता हूँ। कहाँ? सत्युग त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, है ना? वहां तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो है सुप्रीम आत्मा, बाप को तो कोई शरीर नहीं, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव, है ना? हमारे शरीर का नाम है जो भी है, लेकिन उनकी आत्मा का नाम है शरीर शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान है ना, बाबा यहाँ गए, बाबा को पता है ये शरीर मेरा नहीं है। माना ब्रह्मा बाबा का शरीर उनका नहीं है, वो सुप्रीम सोल है ना? उनका नाम शिव है, वो जानते हैं। भूलता कौन है? हम बच्चे भूलते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, है ना? गायन करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य, चैतन्य है, आनंद है, सुख है, शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का तो मालूम रहता है ना कि बाबा के पास क्या है, पता होता है ना। तो हमें पता होना चाहिए हमारा बाप ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सागर है। हमारे बाप के पास क्या है? कारखाना है, यह मील है। नशा रहना चाहिए, रहता है नशा बाबा के। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना? लौकिक की प्रॉपर्टी तो एक बार मिलती रहेगी, लेकिन वो तो कारखाना है, जितना मर्जी ले लो, खत्म ही नहीं होती वो प्रॉपर्टी। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के ही सागर है। कभी लड़ते झगड़ते नहीं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ तो बाबा कहे कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है ना? जहाँ कुछ थोड़ा बहुत प्रेम है, तो फिर देह की तरफ आकर्षित हो जाते, घोटाला पड़ जाता, है ना? चाहे कोई युगल है, चाहे कोई प्रेमी है, फिर उसमें तो बाबा का एक घोटाला पड़ जाता। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। हम्म? विकार के कारण ही तो घोटाला पड़ा ना। प्रेम को गलत रूप दे दिया। राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक प्रेम था, है? लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का। लेकिन वो प्रेम भी, वो प्रवृत्ति भी यहाँ कर आकर कैसी हो गई? गृहस्थी मार्ग वाली हो गई। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं ये पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है ना? तभी तो हम स्वयं को पतित कहते, यानी कि हम विकार में गए। पहले तो समझे कि हम विकार में गए, द्वापर से विकार जैसे स्टार्ट हुआ। यह दुनिया ही पतित है, मनुष्य भी पतित है, तो पांच तत्व भी पतित हो चुके हैं। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए,
इस आसुरी पृथ्वी पर तो देवताओं का परछावा भी नहीं पड़ सकता, है ना। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। दिवाली पर कितना लक्ष्मी को बुलाते, पर बाबा के यहाँ थोड़े ही आ सकती है लक्ष्मी। यह पांच तत्व भी बदलने चाहिए। सत्युग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया, इसके खल्लास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो सिर्फ एक कलयुग अगर 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है ना। हम सब जानते सृष्टि चक्र 4 युग है ना। पांचवा संगम युग भी है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अगर कलयुग 40,000 का है तो फिर ड्रामा कितने का हुआ पूरा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को ऐड करें, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता। कितना अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है ही नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात। हम्म, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। तो अंधियारे से दिन में तो आना है ना, भक्ति में ही तो नहीं रहना। रात अच्छी लगती है सभी को, है ना। एक समय के बाद फिर एनर्जी पूरी होती है तो इंसान उठता है। जो प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम, नहीं। 1250 का सतयुग है तो 1250 का ही कलयुग है, नहीं पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं, है ना। 4 होते हैं ना स्वास्तिक में भी, तो इक्वल होते हैं ना सारे, कोई ऊपर नीचे तो नहीं होता पार्ट, बराबर। तो ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी, वो भी बराबर। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। समझते हैं, हम गणेश निकालते हैं, है ना स्वास्तिक। अब बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सत्तो प्रधान अवस्था है ना। आत्मा भी विकार में ही नहीं गई, विकार की बदबू नहीं है। गई भी नहीं और बदबू नहीं है, माना उसको उसकी नॉलेज भी नहीं है ना। अब छोटे छोटे बच्चों को क्या पता, बड़े होने से विकारों की बदबू आ जाती है। बच्चों को कभी क्रिमिनल आई हो ही ना सके, है ना। एक साथ खेलते, आज से कुछ समय पहले भी एक साथ खेलते थे कुमार और कुमारियां। बच्चों को कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें ही निकाल। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालते ही नहीं है। यह तो इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की फिर तीसरी आंख मिली है ना। दिव्य बुद्धि मिल गई सभी को, दिव्य नेत्र। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है ना। आत्मा को अध्यात्म का ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। माना एक जन्म नहीं, आत्मा की पूरी रूहानी यात्रा की नॉलेज मिलती है, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल। आत्मा में ही ज्ञान है, बात कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है, कितनी छोटी, इसमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह ना सके, वह तो निर्लेप कह देते। इसलिए बात कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो, है ना। पहले आत्मा को समझो, है ना। आत्मा को जानेंगे तो फिर बात को भी जानेंगे। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, बाबा से पूछते, बाबा, क्योंकि बाबा ने हमेशा बताया कि एक मनुष्य के शरीर की आत्मा मनुष्य का शरीर ही लेगी, है ना। तो फिर बहुत से क्वेश्चन करते, बाबा ये जो जानवर है पृथ्वी पर ये कहाँ जाएंगे। तो बाबा क्या कहे, बाबा कहे अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, माना खुद को तो समझो, है मैं आत्मा कैसी हूँ क्या हूँ। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते तो मुझे फिर क्या जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट महावाक्य। हम्म
जब तक अपने को नहीं जाना, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया, स्वदर्शन नहीं चलाया, समझ नहीं मिली स्वयं की, तो फिर बाबा को क्या जाने, मुझे फिर क्या जानेंगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है। फिर हम पुरुषार्थ ही क्या करें। कई ऐसे भी भाई कहते, बहन कहते। तो बाबा कहे, अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। फरमान बाबा का है, पुरुषार्थ के बिगर पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामानुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना ही है। आप यहाँ बैठे हैं, आप कहें कि पानी स्वयं से आ जाए, आपके मुंह में चला जाए, होगा ऐसा? उठेंगे, किचन तक जाएंगे, तभी तो मिलेगा ना रसोई घर से पानी। बाबा कहे पुरुषार्थ बगैर अगर कोई ला भी दे, फिर भी मुख से पीना तो पड़ेगा ही। अच्छा व बुरा कर्म होता है, कर्म तो जरूर करना है। अच्छा यह बुरा होता है, यह बुद्धि में समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। को जो भी आप कर्म करेंगे यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, विकर्म, क्योंकि रावण राज्य है। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म है, तभी तो बाबा कहते बाबा को साथ रखेंगे तो सुकर्म बनेंगे। मैं ही तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और विकर्म क्या है। सतयुग में क्या बनते हैं हमारे, विकर्म बनते हैं ना। नहीं, सतयुग में सॉरी, हमारे सुकर्म अकर्म बनते हैं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, है ना। ना तो सुकर्म और ना ही विकर्म, वहां सिर्फ क्या रहते हैं, अकर्म। कोई लेखा जोखा नहीं बनता सतयुग में। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ निकल करते हैं। बात कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक। आटे में नमक मिसल, कुछ कुछ अक्षर ठीक है। भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं। अच्छा, तो बाबा से याद कर लेते हैं। मीठी मीठी याद, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों के प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार, कुछ मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारण करना आज मुरली से। पहला पॉइंट है, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है ना। बच्चे को तो मास्टर कहेंगे, अगर बाप राजा है तो बच्चा युवराज कहलाएगा, है ना। तो क्या, बेहद बाप की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में। दूसरा पॉइंट, ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, बाबा कहे। आज का वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार में भव। समय के महत्व को जान, वरदानी समय है ना। स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधारभूत भव। सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों के रिकॉर्ड को भरने का, विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट समय है ना। बीज बोने का जो समय होता है वो आगे पीछे हो जाए तो फसल भी आगे पीछे हो जाएगी। माना बरसात के समय जब बरसात चाहिए तब नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि बीज ही लेट बोया। तो बीज बोने का समय है, और बीज कौन सा बोना, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि जैसा बासमती का बोएंगे तो बासमती मिलेगी। तो बीज बोने हैं श्रेष्ठ संकल्पों का, सारे कल्प की कमाई का,
श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं, जिनको नॉलेज है फिर भी वो गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ, है ना। समय के आधार पर हुआ वो आपके आधार पर नहीं हुआ। जब परिस्थितियां आई, विनाश देखा, वो तो फिर समय ने पुरुषार्थ कराया ना, फिर फल भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया? स्वयं पुरुषार्थ किया या समय ने करवाया? लेकिन विश्व की आधारभूत आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती है ना, क्योंकि आप खुद आधार हो, तो समय का आधार क्यों लेते हो कि समय आएगा तो हो जाएगा। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। कौन? आधार मूर्त आत्माएं। हम सब आधार मूर्त आत्माएं हैं, हमारा एक ही आधार है, शिव बाबा। बस समय हमारा आधार नहीं है, परिस्थिति हमारा आधार नहीं है, सिचुएशन, ये हम सब आधार नहीं बनाए। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो। बना सकते हो। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे, है ना। माना स्वयं पवित्र बन जाए, स्वयं गुणवान बन जाए, तो ये जो विशाल कार्य चल रहा है विश्व कल्याण का, युग परिवर्तन का, इसमें मैं भी भागीदार बन जाऊंगी, मेरी भी एक उंगली लग जाएगी, है ना। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आ गया सबको से संकल्प कैसे इकट्ठे करने हैं। अच्छा अच्छा सोचना। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सके। इसके लिए छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना है, बोलना है, तभी सदा काल के लिए फिर हम श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटों से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति ओम दीदी। शांति।